Good morning everyone. Today we are doing worksheet number 2, chapter number 5, page number 95 and 96. Question number 1 is, a shopkeeper purchased a pair of shoes for rupees 800 and spent rupees 20 on its box. He sold it at a profit of rupees 80. एक शॉपकीपर ने एक पेयर ऑफ शूज़ 800 में परचेज किया, मीन्स उसकी सीपी जो है 800 है, कॉस्ट प्राइस 800 है, और 20 रुपीज़ उसके बॉक्स पर स्पेंड कर दिए. ओके, ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 80 और 80 रुपीज़ के प्रॉफिट पर उसने उसे बेच दिया. तो फाइंड, तो कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं कि क्या क्या उन्हें पूछा गया है. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज़ का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है. बच्चे आपको देखो यहाँ पे शूज़ की जो कॉस्ट प्राइस 800 दी हुई है और 20 रुपीज़ उसके बॉक्स पर स्पेंड हुआ है, तो इट मीन्स टोटल एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा क्या हो गया, 800 प्लस रुपीज़ 20, दैट इज़ रुपीज़ 820. राइट. अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एसपी ऑफ द शूज़ मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द शूज़ का सेलिंग प्राइस कितना है. बच्चे आपके पास देखो ये उन्होंने कहा है कि 80 रुपीज़ के प्रॉफिट पर उन्होंने उसे बेच दिया. तो आपके पास कॉस्ट प्राइस अगर 820 आ गई तो 80 रुपीज़ का जब प्रॉफिट होगा तो वो कितने में हो जाएगा, रुपीज़ 900 में. क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी, सेलिंग प्राइस होता है हमारा. तो सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ कितना हो गया, रुपीज़ 900. अब हमें तीसरे पार्ट में क्या बताना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. तो इसमें आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ये आपको बताना है. बच्चे आप लॉस कब होता है, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हमें सेलिंग प्राइस में बेचना पड़े. तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो हमें लॉस होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो लॉस हो जाता है. तो इसमें आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो अगर हमारे में एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, बच्चे ये देखो ये फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे. ये देखो प्रॉफिट कब होता है बच्चे, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तब हमें प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100. और लॉस कब होता है बच्चे, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो. और अब क्या करेंगे, और लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई विद 100. तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, ये फार्मूलाज इस वर्कशीट में अप्लाई होंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला अभी हमने देखा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100. तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, रुपीज़ 80, ये हमें दिया हुआ है, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 820, ये हमने फाइंड आउट किया है, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 0 इज़ कैंसिल विद 0. अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये 41 और ये हो जाएगा 4, और ये टोटल क्या बन गया हमारे पास 400 बाई 41. अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 400 को 41 से, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.75%. इसको हम डिवाइड भी करके देख सकते हैं, आप अपने रफ कॉपी में इसे करके देखना. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, 400 मैंगोज वर परचेज्ड एट रुपीज़ 125 पर 100. 400 मैंगोज जो है 125 रुपीज़ पर 100 के हिसाब से खरीदे गए एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 100, और 100 रुपीज़ के लॉस पर उसे बेच दिए गए. फाइंड द SP मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मैंगो.
1 डज़न मैंगो की सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब कि 1 डज़न कितने में बेचे। बच्चे एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, 400 मैंगोज वर परचेज एट ₹125 पर 100, मतलब कि 100 मैंगोज जो हैं 125 रुपीज़ में ख़रीदे हैं। ठीक है, तो 400 मैंगोज कितने में ख़रीदे जाएंगे, तो ये मैंने आप ऑलरेडी करके देखा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज इज़ ₹125 और टोटल मैंगोज 400 है, तो 400 मैंगोज कितने में ख़रीदे जाएंगे, ₹500 में। ठीक है, अब उन्होंने अब क्या हुआ इसके बाद, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹100, और ये सारे मैंगोज जो है 100 रुपीज़ के लॉस पर बेच दिए गए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारा 500 है और 100 रुपीज़ का इसमें लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो 400 रुपीज़ क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। तो अब हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज इज ₹400 और सेलिंग प्राइस ऑफ वन मैंगो कितने का हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 400, तो ₹1 जो है एक मैंगो की कॉस्ट आ जाएगी। और हमें बताना क्या है, सेलिंग प्राइस कितने, एक मैंगो कितने में बेचा उन्होंने, ₹1 में। अब हमारे से क्या पूछा गया है, फाइंड द एसपी ऑफ 1 डज़न बनाना, मतलब कि 12 मैंगोज की एसपी कितनी है, तो क्या हो जाएगा 1 × 12 ₹12। तो 1 डज़न मैंगो जो है कितने में बेचे गए, ₹12 में बेचे गए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।